नमस्कार। खबर विशेष में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। किसी भी शख्स का सपना होता है कि अपना घर हो और वो हमेशा रोशन रहे। बीजेपी ने शायद इस मूल मंत्र को समझ लिया है, इसीलिए कहीं घर देने की योजना बनाई तो कहीं घरों को रोशन करने की। लेकिन कांग्रेस को ये योजना रास नहीं आ रही। उसका आरोप है कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी को ये याद क्यों आया। 5 साल तक जब जनता बिना छत अंधेरे में परेशान हो रही थी, तब बीजेपी की सरकारों को जनता का दुख क्यों नजर नहीं आया। आरोप वाकई कई सवाल खड़े करते हैं, तो आज विशेष में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। तो भोपाल में आज पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया और इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ला समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। अभियान के तहत जिले के सभी गांवों के घरों में 24 घंटे और कृषि के लिए 8 घंटे बिजली दी जाएगी। तो वहीं अप्रैल में 18 और जिलों में भी इस अभियान का शुभारंभ होगा। अब तक जबलपुर, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, बुरहानपुर और उमरिया में इस अभियान का आगाज हो चुका है। The launch of the Atal Jyoti Abhiyan scheme of Government of the Deputy. My wish to the Honorable Chief Minister, Honorable Minister of Power and Government of India Pradesh for such a noble action for providing round-the-clock support to all the non-agricultural consumers of the state while ensuring reliable data-powered power support to agricultural consumers by this year 20 working. Friends, we are celebrating today that Bhopal district has got power, electricity for the whole day 24/7. So I would like to congratulate. It is a rejoicing day for all the students who are rejoicing. ₹25,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ी तो हमारे मुख्यमंत्री ने 25,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए और ये कहा इस कर्ज को समाप्त करें। यदि छोटी मध्य प्रदेश बनाना है, यदि शहरी सुविधाएं गांवों में पहुंचाना है तो सबसे पहले बिजली पहुंचानी पड़ेगी। बिजली पहुंचाएंगे तो वहां पर डॉक्टर भी जाएगा, वहां पर मास्टर भी जाएगा, वहां की शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य, वहां पे कुछ उद्योग, ये सारे खतरे खुलने लगेंगे, फिर से गाँव आबाद हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने नया रायपुर आवासीय कॉलोनी सेक्टर 27 का लोकार्पण किया। 156 एकड़ में बनी इस कॉलोनी में 2665 परिवारों के लिए घर बनाए गए हैं। कॉलोनी में सामुदायिक भवन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी और प्राइमरी स्कूलों के साथ साथ कई चीजों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कॉलोनी में अंडरग्राउंड केबल सिस्टम, सीवरेज ट्रीटमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था भी की जा रही है। तो नया रायपुर वासियों को सौगात मिली है। आवासीय कॉलोनी सेक्टर 27 का लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने। तो दोनों ही जगह एक बात कॉमन है कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है और दोनों ही राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। यही बात विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी को खल रही है कि 5 साल जब जनता अपने घर और बिजली के लिए तरस रही थी, तब दोनों ही राज्यों की सरकारें क्यों शांत बैठी थी। और इसी बात को लेकर कांग्रेस विरोध भी कर रही है और आरोप भी लगा रही है। हम भी वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी जो सवाल उठा रही है कांग्रेस है, जो आरोप लगा रही है कांग्रेस, उससे जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ भोपाल से राकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी नेता हैं। तो जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजपाल सिंह जी, जो कि कांग्रेस नेता हैं। और साथ ही साथ इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं नवनीत शुक्ला जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खबर भारती पर। सबसे पहले राकेश शर्मा जी, भोपाल आना चाहूंगी मैं, बीजेपी नेता हैं आप। अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है।
हम भी सराहना करते हैं कि अब मध्य प्रदेश जो है वो पूरी तरह से रोशन होगा, 24 घंटे बिजली मिलेगी। नूरी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के प्रति कितने संवेदनशील हैं, इस बात से ये सिद्ध होता है कि मध्य प्रदेश ऐसा एक पहला राज्य हो जाएगा कि जहां हर व्यक्ति के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहेगी। और ये उपलब्धि एक पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेगी। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक बड़ी सांसदों की बैठक हुई थी, उसमें यही बात निकली कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में बिजली कैसे उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये बात आज पूरे देश में चर्चा का विषय हो गई है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार पूरे प्रदेश में आज बिजली उपलब्ध करा रही है। हम ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि चाहे अनूपपुर हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे शहडोल हो, चाहे मंडला हो, चाहे भोपाल हो या आने वाले प्रदेश के अन्य जिले हो, हम 24 घंटे बिजली देंगे। और ये बात आज किसी को अच्छी लग रही है या इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन जिलों में हमने ये योजना शुरू करी है, आप वहां का रिजल्ट उठा के देख लीजिए ना। हमने जो कहा है हम वो करके दिखा रहे हैं। जी चलिए राकेश जी, जिन्होंने सवाल उठाए उनसे ही जान लेते हैं। राजपाल जी सुन रहे हैं, आप 24 घंटे बिजली मिलेगी, आश्वस्त लग रहे हैं। राकेश जी क्या कहेंगे, आपके आरोप जानना चाहेंगे कि नाराजगी किस बात को लेकर है, आरोप क्या है कांग्रेस के? नहीं नूरी जी, ये बात बिल्कुल साफ है कि चुनाव के मुश्किल से 6-7 माह का समय बचा है। अभी यहाँ पे सब योजनाएं लाके बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। ये योजनाएं कितने दिन तक चलेंगी ये भी बहुत सोचने वाली बात है। 24 घंटे घरों में बिजली दी जाएगी, कृषि के लिए 8 घंटे में कृषि की भूमि कहाँ सिंचित हो पाएगी जी। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये योजना अभी ऐसे कोई बड़े ताप विद्युत संयंत्र तो लगा नहीं लिए गए, तो बिजली तो कहीं ना कहीं से खरीद के दी जा रही है। महंगी बिजली खरीद के कब तक देंगे अपन, और कहाँ तक ये योजना चलती रहेगी? चुनाव तक हो सकता है कहीं ना कहीं करके ये चला लें, मगर उसके बाद के परिणाम मुझे तो कहीं से अच्छे नहीं दिखते। जी सुन रहे हैं आप, राजपाल जी पूछ रहे हैं और जहाँ तक मेरी बात, जहाँ तक कांग्रेस की नूरी जी, मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं भाई राजपाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम वो कांग्रेस में होते हुए भी उनका इतना बड़ा दिल है कि उनने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी बिजली दे रही है 24 घंटे, और ये बहुत बड़ी बात होती। दूसरी बात, मैं राजपाल जी से ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस का 10 साल तो का जो शासन था उसमें पूरे मध्य प्रदेश में अंधेरे का राज हो गया था, भ्रष्टाचार का राज हो गया था। सवाल तो यही है राकेश जी कि अभी तो दे रही है सरकार, लेकिन सवाल राजपाल जी ने ये किया है कि चुनाव के बाद देगी या नहीं, ये आप कह पाना अभी साफ नहीं है कि मिलेगी बिजली या नहीं चुनाव के बाद। कांग्रेस को चिंता वाली कि चुनाव आ रहे हैं, तो मैं तो एक बात, नूरी जी सच्चाई ये है कुछ आप कह रही हैं, अभी कोई बिजली के ऐसे ताप संयंत्र तो लगा नहीं लिए गए जी। कोई बहुत ज्यादा बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में बढ़ा नहीं लिया गया, कोई बड़े संयंत्र चालू नहीं हो गए। हम भी एक सवाल कर रहे हैं कि 24 घंटे बिजली देने की घोषणा कर दी गई है, और ये जो योजना है इसका आगाज भी हो चुका है कुछ जिलों में, अभी कुछ और जिले जहां से आगाज होना बाकी है। लेकिन सवाल राकेश जी यही है कि पूर्ति कहां से होगी? प्लांट लगाई नहीं गई है, संयंत्र जैसी बात बता रहे हैं राजपाल जी, उसकी कोई शुरुआत हुई नहीं है, तो आखिर बिजली मिलेगी कैसे? नूरी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं जी, इस बात से आप सहमत होंगी जी? सभी जानते चुनाव हैं में अभी राकेश जी, 8 सभी सहमत महीने का हैं। समय है। अगर मध्य प्रदेश की सरकार, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, अगर मध्य प्रदेश की सरकार ने अगर किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं की होती तो इतनी बड़ी घोषणा नहीं करती कि हम आपको ये चीज़ उपलब्ध करा देंगे। कोई भी जो राजनीति करता है या आम जनता है वो हर चीज को समझती है। आज चलिए राकेश जी, व्यवस्था आपने की और जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी घोषणा की गई है, इतनी बड़ी योजना की शुरुआत की गई है, तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग भी की गई होगी। क्या है प्लानिंग आप तो जानेंगे, लेकिन हमारे साथ नवनीत शुक्ला जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जुड़ गए इंदौर से। नवनीत जी, आपने कांग्रेस को भी सुना, आपने बीजेपी को भी सुना, क्या लगता है जो घोषणा की गई है, जो जिस योजना की हम बात कर रहे हैं, वो योजना जमीनी हकीकत का रूप कब तक ले पाएगी और कितने लंबे समय तक ले पाएगी? देखिए, ऐसा है कि मन में अगर विश्वास हो तो बाकी सब चीज़ें अपने आप छोटी हो जाती हैं। कांग्रेस के 10 साल में इस प्रदेश की हालत क्या थी ये सारे लोग जानते हैं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका था, बिजली, पानी और सड़क, इन तीनों विषयों में तो बात ही नहीं हो सकती थी। शिवराज जी ने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। मैं सोचता हूँ 46,000 फीडर अलग करना, जिनमें गाँव में बिजली और किसानों के लिए फसल के लिए बिजली देने वाला, ये बहुत बड़ा अभियान है और पूरे देश में मैं सोचता हूँ इससे बड़ा क्रांतिकारी कदम नहीं हो सकता। हो सकता है बिजली अभियान आपको 20 घंटे मिले, 16 घंटे मिले, पर एक अभियान होने से डिवाइडेशन तो हुआ कम से कम।
आज तक तो ये हालत थी गांव में कि अगर आपने किसी फीडर को बिजली अगर गांव में दी तो वो खेती में उपयोग कर लेंगे, किसान पैसे नहीं देंगे, किसान चोर होते हैं, तो उसकी जो बदनामी थी उसके कारण आम आदमी जो गाँव में रहता था बेचारा वो 2 घंटे ही बिजली नहीं ले पाता था। चलिए इसके बाद अगर 8-10 घंटे भी बिजली मिलने लगी तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सरकार के लिए। और कांग्रेस को तो सोचना चाहिए कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 10 साल तक लोग अंधेरों में बैठे रहे, कम से कम एक नए अभियान का सूत्रपात तो हुआ है इस देश में। जी राजपाल जी, सुना आपने क्या कुछ कहा नवनीत जी ने? सीधे सीधे तौर पर सवाल पूछा है, जवाब नहीं, दिग्विजय सिंह जी के नूरी जी, दिग्विजय सिंह जी के समय में एक बत्ती कनेक्शन हर छोटे घरों में दिया गया था सरकार की तरफ से। किसानों को 5 हॉर्स पावर 10 हॉर्स पावर की बिजली फ्री दी गई थी। और अभी मेरे ख्याल से इतनी स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में नहीं हो पाई जी। लेकिन विकास तो हुआ है राजपाल जी। विकास की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिजली पहले से ज्यादा मिल रही है, ये साफ है, सब देख रहे हैं कि बिजली ज्यादा मिल रही है राज्य को और विकास भी हुआ है। नहीं, ये तो चुनाव के पहले अभी बिजली खरीद के पूर्ति करेंगे, क्योंकि ये वोट लेने की राजनीति है। आपको मैं पहले ही कह चुका हूं कि कोई ऐसे विद्युत ताप संयंत्र लगाए नहीं गए, कोई विद्युत का उत्पादन बढ़ा नहीं लिया गया और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। उसके बाद राजपाल जी, राकेश जी बता रहे थे कि व्यवस्था की गई है। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि व्यवस्था आखिर कैसे की गई है? क्या अब कंपनियों से बिजली खरीदी जाएगी, बिजली की दरों में इजाफा हो सकता है, क्या कुछ प्लानिंग है? एक बार आपसे समझना चाहेंगे इस योजना के पीछे। नूरी जी, आज आने वाले समय में आप देखेंगी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा के संयंत्र लग रहे हैं मध्य प्रदेश में। और सौर ऊर्जा से जो बिजली पैदा होगी उससे एक बहुत बड़ी हमारी बिजली की जो कमी है उसको की पूर्ति की जाएगी। एक चीज़ ये, और दूसरा हमने कई कंपनियों से MOU साइन किए हुए हैं और उनके द्वारा हमें बिजली मिल रही है। अगर किसी चीज़ की अगर व्यवस्था अगर प्रदेश सरकार करती है तो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ में अपन नुक्स देखें। हमको कम से कम किसी चीज़ के लिए खुश तो होना चाहिए कि हमें ये चीज़ आज उपलब्ध हो रही है। मैं भाई राजपाल जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई राजपाल पढ़े लिखे, समझदार और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। आज मुझे ये बताएं कि अगर मध्य प्रदेश सरकार आज बिजली उपलब्ध करा रही है तो उसको कृषि कर्मण अवार्ड कैसे मिल गया? अगर किसान के पास बिजली नहीं होती, किसान के पास अगर पानी नहीं होती, सिंचाई नहीं कर पाता किसान समय पे, तो इतनी जो आज GDP ग्रोथ रेट में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आ गया है। और कृषि की ग्रोथ जो हिंदुस्तान में क्या है ये आप सबके सामने है, पर मध्य प्रदेश 16% ले रहा है। तो हम तो रिजल्ट कोई आज नहीं दिख रहा है। सुन रहे हैं आप, GDP की भी हम बात कर रहे हैं, 10% GDP है राज्य की और नंबर 1 पे पहुंच गया बिहार को पछाड़कर मध्य प्रदेश। आपका काम है ये विरोध करना और जनता इस चीज को समझ रही है। एक बात मैं ये पूछना चाहता हूं, नूरी जी, बिहार पिछड़ गया है। पिछले वर्ष हमारी GDP 11.8% थी, इस वर्ष 10% हो गई, 2% कम हुई है। कृषि कर्मण अवार्ड केंद्र की सरकार ने दिया। ये अलग बात है कि दूसरे राज्य पिछड़ गए और हम उस प्रतिशत में थोड़ा आगे रह गए। मध्य प्रदेश की सरकार की पीठ थपथपा रही है तो इनको अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए केंद्र की। जी राकेश जी, राजपाल जी को बोले दिए, पूरी की अपनी बात राजपाल जी। जी, मैं ये कह रहा था कि GDP जो है इस वर्ष 2% कायदे से कम हुई है। पिछले बार 11.8% थी पिछले वर्ष और इस वर्ष 10% है। अब दूसरे राज्य और पिछड़ गए, उस लिहाज से अगर हम उनके आगे निकल गए तो ये कोई उपलब्धि नहीं है। 12 से 13% होती। नहीं, लेकिन राजपाल जी धन्यवाद देते और उपलब्धि की बात। दहाई का आंकड़ा लगातार 2 साल तक बनाए रखना भी तो एक चुनौती है। नहीं तो इसमें तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक ने अपनी अपनी जगह पे ईमानदारी से काम किया है और मौसम ने भी साथ दिया है। अन्नदाता किसानों ने भरपूर मेहनत करके ये अन्न उगाया है। बल्कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये अन्न रख पाने में असमर्थ रहे, बारदाना एक उपलब्ध नहीं करा पाए। बहुत जगह लाखों। चलिए राजपाल जी, हर किसी के शासन में कुछ ना कुछ कमी रहती है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आवाज दे दिए गए हैं, उन आवाज को रोशन भी कर दिया गया। लेकिन सवाल हमारा भी यही है कि आखिर ये रोशनी कब तक बनी रहेगी? आखिर घरों में जो रोशनी देने की बात कही गई है 24 घंटे, ये 24 घंटे की जो योजना है वो कितनी कारगर साबित होती है? और अगर कारगर साबित हो भी जाती है तो कितने लंबे समय तक लोगों को बिजली मिल पाती है? ये अपने आप में सवाल है। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए हाजिर होंगे और इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे।